आपको समझना है, परमेश्वर पहले अपने सेवक या सेविका को देखता है। हालेलुया। अगर नजर आएंगे परमेश्वर, अगर सबसे पहले नजर आएंगे प्रभु के दास और दासी को, जो लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर पहले उन लोगों को देखते हैं। आमीन। तो हम लोग का दौड़ना, जो लोग दौड़ रहे हैं प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का दौड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप शायद संसार में ज्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, मगर स्वर्ग के लिए आप बहुत सारे धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। आप स्वर्ग में और ज्यादा धनी होंगे संसार से ज्यादा। हालेलुया। यीशु मसीह की, अगर ये भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में होंगे, संसार में भी आप जीत सकते हैं, संसार में भी आप जय पा सकते हैं जब परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आप लोग भी प्रभु के राज्य के लिए सोचें, अपने और मसीह लोगों के लिए, या जो संसार में हैं, जो लोग भी परमेश्वर के संतान हैं, जो लोग भटक चुके हैं या जो लोग अंधे हो चुके हैं। जैसे बाइबल कहता है, संसार की ईश्वर ने उन लोगों को अंधा करके रखा है, इसलिए वो लोग सुसमाचार को सुन नहीं पा रहे हैं, सुसमाचार को जान नहीं पा रहे हैं, या परमेश्वर की तेज, सुसमाचार की तेज उन तक नहीं पहुंच रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग मिलकर अगर चाहते हैं, आप लोग भी वो सुसमाचार की तेज, ये तो सुसमाचार की वो शक्ति आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग अभी भी भटके हुए हैं। हालेलुया। लोग दवा के लिए भटक रहे हैं क्योंकि लोग खो चुके हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? लोग, जो लोग संसार में, वो लोग खो चुके हैं, इसीलिए वो लोग खोज में हैं अच्छे डॉक्टर का, खोज में है अच्छा दवाई का, खोज में है अच्छा तांत्रिक का, खोज में अच्छा चीजों का जो पहन के शायद शांति मिल सके या शायद कुछ उन्नति हो सके, क्योंकि लोग खो चुके हैं। पर बाइबल क्या कह रहा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो लोग खो चुके हैं उन लोगों को ढूंढ सके। आमीन। हालेलुया। तो किसके माध्यम से प्रभु ये काम को करेंगे? खोए हुए को कैसे तरह खोजेंगे प्रभु? किसके माध्यम से? मेरे और आपके माध्यम से। हालेलुया। तो प्रभु मुझे और आपको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जो लोग खो चुके हैं, जो लोग इस संसार में खो चुके हैं, उन लोगों को ढूंढने के लिए, उन लोगों को वापस लाने के लिए, उन लोगों की सुसमाचार की तेज या परमेश्वर की इसमें जाने, उन लोगों को पाने के लिए परमेश्वर आपको और हमें यूज करेंगे। अगर आप और हम अगर घर में बैठे ही रहेंगे तो कैसे करके हम लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाएंगे? बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है उसकी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। आमीन। हालेलुया। मैं देख रहा हूं बहुत कोई नहीं बोल रहे, इसमें मतलब आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर अपनी दास दासी को देखता है, परमेश्वर अपने कर्मचारी को ज्यादा ख्याल रखता है। हालेलुया। फिर से बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे चुना है उसकी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग को अंधा नहीं बन के रहना। ये संसार की, ये ईश्वर, ये शैतान जो लोगों को अंधा बना के रखा। इतने बार हम लोग सुसमाचार सुनते हैं, इतने बार वचन सुनते हैं, इतने सारी गवाहियों को देखते हैं, टेस्टिमनी को देखते हैं, जीवित गवाहियों को। लोग चंगे हो रहे, लोग जीवित हो रहे, लोग उद्धार पा रहे, मगर फिर भी हम लोगों के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। फिर भी हम लोग अविश्वासियों की तरह काम करते हैं। अब अविश्वासी उन्हें बोलते हैं जो चर्च में नहीं आता है, अविश्वासी उन्हें बोलते हैं जो प्रार्थना नहीं करता है, अविश्वासी उन्हें बोलते हैं जो लोग प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं। मेरे प्रिय आंखों को खोलिए। हर एक संडे, हर एक प्रस्तुति और वचन इसलिए प्रचार होता है ताकि आप सत्य को जाने। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। सत्य, वो सत्य ऐसे सत्य है जो आपको शैतान से दूर करता है। वो सत्य ऐसे सत्य है, वचन ऐसे सत्य है जो आपको शैतान की शक्तियों से दूर करता है और परमेश्वर के पास लाता है। आमीन। हालेलुया। इसके कारण कहते हैं कि सत्य जो तुम्हें स्वतंत्रता देगा, आजादी देगा, फ्रीडम देगा शैतान की जालों से, शैतान की हुकूमतों से। बोलिए आमीन। वचन के द्वारा सब चीज सृष्टि हुआ। बोलिए सृष्टि हुआ। अब चाहते हैं आपकी जिन्हें कोई चीज सृष्टि हो? हाँ कि ना? अब चाहते हैं आपकी जरूरत पूरा हो? तो इसलिए आदम और हवा का जरूरत पूरा हो वचन के द्वारा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसके बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ। वचन जिसकी तरफ की सृष्टि हुआ, तो आदम और हवा को बनाने से पहले उसकी जरूरत को पहले बनाया गया था।
आमीन, हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं वचन के द्वारा सब चीज बनाया गया। तो अगर आप वचन को छोड़कर आप टॉयलेट जाएंगे तो क्या वचन सुनेंगे? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप टॉयलेट जाएंगे, आप आधा उधर वचन छोड़ चुके हैं, मिस कर चुके हैं, ध्यान भटक गया। जो वचन सुनने के लिए आए हैं या जो समझते कि वचन बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा कल पिछला सप्ताह मैंने प्रचार किया था आपको कि अपनी प्रार्थना, मेरा विषय था प्रार्थना। मैंने पहले बात बताया था, प्रार्थना में क्या डालना है? विश्वास को डालना है। आमीन। सेकंड मैंने क्या बताया था? प्रार्थना में वचनों को इस्तेमाल करना है। बोलिए वचनों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो अगर आप वचन सुनेंगे नहीं तो वचन को इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप वचन में ध्यान ही नहीं देंगे तो वचन को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप तैयार नहीं होकर आएंगे अपनी किताबों को लेकर, अपनी बाइबल को लेकर कि हाँ मैं वचन सुनने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी सुनूंगा मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा मैं उसे बोलूंगा भी। हालेलुया। आपको अगर जीतना है तो आप अपने वचन से जीतेंगे। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। क्या आप लोग सुन रहे हैं मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग सुन रहे हैं? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर कोई लड़ाई जीतना है और आपको शैतान को हराना है तो आपको वचनों को इस्तेमाल करना है। यदि आप तैयार होकर नहीं आते चर्च में, यदि आप अपनी किताब, अपनी बाइबल को लेकर नहीं आते, आप तैयार ही नहीं हो रहे, आप सिर्फ आ रहे प्रार्थना लेने के लिए। मैंने कहा प्रार्थनाएं पूरे होंगे वचन के साथ, इंसान उद्धार पाएंगे जो उसके अंदर वचन रहेगा, शब्द रहेगा, प्रभु की वाणी रहेगा। तो इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी को हिलाइए और बोलिए आपको वचन सीखना है। हिला निजे पोती में सीखे हिला और बोलो बापो के सीखते होबे। हालेलुया। टूटा भांगा जीवन चाहते हैं क्या? टूटा भांगा जीवन चाहेंगे, इसलिए टूटा भांगा वचन नहीं होगा, पूरे वचन शब्दों के साथ होना चाहिए। आप बोल रहे पास्टर जी मेरे प्रार्थना कीजिए चंगाई के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा मगर चंगाई आपके जीवन में आएगी वचन के द्वारा। जब तक आप वचन को उठाकर प्रार्थना नहीं करेंगे कि हाँ ये वचन में परमेश्वर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ये वचन में लिखा है कि तू मुझे चंगा करेगा। कौन सा वचन है चंगाई का? क्या आप ढूंढे? हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आप चंगाई चाहते हैं, क्या आप चंगाई के वचन ढूंढे हैं? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি? আপনি চাঙ্গায়ের খোঁজ করছেন এদিকে এসে, প্রভু তুমি চাঙ্গা করো, প্রভু তুমি চমৎকার করো। আপনি কি চাঙ্গার বাক্য খুঁজেছেন? আপনি কি চাঙ্গাই का वचन खोजे हैं? বাচ্চাকে প্লিজ একটু সাইলেন্ট করুন। बोलिए हालेलुया, जोर बोलिए हालेलुया, सबको जोर से बोलिए हालेलुया। आप बोल रहे प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करो। आप वो वचन को खोजे हैं जिस वचन के द्वारा आपकी जरूरत पूरे होंगे। प्रभु मुझे नौकरी दीजिए, क्या आप नौकरी देने वाले वचन को खोजे हैं? प्रभु मेरी भंडार को आशीष कीजिए, क्या आप भंडार की आशीष करने वाले वचन को खोजे हैं? हेलो, क्या आप खोजे हैं? देखिए बोलिए हालेलुया। जिन लोगों को पढ़ना लिखने आते नहीं है, जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आते हैं, आप लोगों को यही करना है कि आप लोग याद रखिए। इसलिए आपको और ध्यान से सुनना है। क्या आप समझ रहे हैं? आपको और ध्यान से सुनना है और याद रखना है। मगर जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता है फिर भी आप वचन को पढ़ते नहीं है या ध्यान नहीं करते हैं, उन लोगों के ऊपर शक्ति ज्यादा होंगी। क्योंकि स्वर्ग में जब आप जाएंगे आपसे पूछे जाएंगे तुम्हें मैंने तो पढ़ने लिखने का दान दिया था, क्या तुमने वो पढ़ाई लिखाई यूज किया मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए? क्या आप समझ रहे हैं? আমরা বুঝতে পারছি? जोर से बोलिए हालेलुया। ये वचन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डे टू डे लाइफ में, आपके हर दिन के जीवन में, एवरी डे इसे खोलिए और इसे खोलकर पढ़ाई शुरू कीजिए। हर एक को ये आदत डालना है। बिना बाइबल चर्च नहीं आइए, बिना अध्ययन बिना वचन के पढ़े हुए प्रार्थना अधूरा है। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलते हालेलुया, हालेलुया।
बोलिए आमीन। आप लोगों को याद होगा जो विषय था प्रार्थना। जोर से बोलिए प्रार्थना, जोर से बोलिए प्रार्थना, प्रार्थना। मैंने कहा आपकी प्रार्थना हर एक बंधनों को तोड़ सकता है। इसलिए मैंने 2 विषय में अगला सप्ताह बताया था। आपकी प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। बोलिए विश्वास से प्रार्थना करना। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की अगर आप बड़े बड़े पहाड़ों को, बोलिए पहाड़, बोलिए बीमारी, आप जानते हैं क्या बीमारी आपके अंदर है, आप जानते हैं क्या बंधन आपके अंदर है। अगर आप बड़े बड़े बंधनों को तोड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास, फेथ। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, अभी प्रार्थना कर रहा हूं, अभी मेरी प्रार्थना सुना जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास है। मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं, আমি এখনই প্রার্থনা করছি, এক্ষুনি আমার প্রত্যেক প্রার্থনা শোনা যাচ্ছে। এটা বিশ্বাস। আমি জানি আমার প্রার্থনা পুরো হয়ে গেছে। कल मैं जब कुछ लोगों को प्रार्थना दी, मैंने कहा आप अभी इस वक्त चंगे हो चुके हैं। एक कैंसर पेशेंट थे, मैंने कहा उससे आप चंगे हो चुके हैं। यस, इट इज डन, फिनिश। वो कैंसर की वो वायरस उसके अंदर से, उसके शरीर से खत्म हो चुका है। यही फेथ है। हम लोग कोई मामूली भगवान की मूर्ति को नहीं पूछते हैं जिसके अंदर शब्द नहीं है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, पर हम लोग ऐसे परमेश्वर को, ऐसे जीवित खुदा को पूछते हैं जो जीवित करता है, जीवन को दिखाता है, जिंदगी देता है, प्रमाण दिखाता है कि मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित खुदा प्रमाण दिखाता है कि मैं हूं। वो जिंदा परमेश्वर दिखाता है कि मैं हूं। वो साबित करके दिखाता है। कोई मिडिल मैन नहीं है इसमें। सभी कर सकता है, सभी चंगाई पा सकता है, सभी परमेश्वर के पास आ सकता है। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। कोई पास्टर नहीं होना चाहिए आपके बीच में, कोई इंसान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने खुला दरवाजा दिया आपको। आओ मेरे पास आओ। स्वर्ग सबके लिए खुला है, आओ। स्वर्ग आपके लिए है, स्वर्ग आपका घर है, आओ। खुला है आपके लिए। मगर स्वर्ग में आने के लिए आपको कुछ नियमों को पालन करना है। आप जानते हैं क्या नियम है? आपको पाप नहीं करना है, आपको परमेश्वर से प्यार करना है। स्वर्ग में आने के लिए कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता है, कुछ बलि नहीं चढ़ाने पड़ता है, कुछ फल फ्रूट, कुछ माला नहीं चाहिए उस परमेश्वर को। खुला है, आप जब मर्जी आ सकते हैं। आपका चुनाव आपके लिए खुला है, आप जब मर्जी आ सकते हैं। आप जब मर्जी स्वर्ग की चीजों को लेकर संसार में आप जिंदगी बिता सकते हैं। आमीन। स्वर्ग सবার জন্য খোলা আছে। বলি স্বর্গ খোলা আছে। জোরে বলি স্বর্গ খোলা আছে। জোরে বলি স্বর্গ আমার ঘর। হালেলুয়া। ওই স্বর্গ থেকে আমি যে কোনো জিনিস আমি আনতে পারি আমার সংসারিক জীবনে। हालेलुया। स्वर्ग से मैं कुछ भी ला सकता हूं मेरे संसारिक जीवन में। यही पौल कहने मांग रहा है। पौल এটাই বলতে চাইছে যে আমরা স্বর্গীয় স্তরে বাস করি। पौल यही कहने मांग रहा है कि स्वर्गीय स्तर में बात करते हैं। मतलब क्या? स्वर्गीय शांति मैं अपने पृथ्वी में, ये संसारिक जीवन में मैं ला सकता हूं। स्वर्ग में जो आनंद है, स्वर्गे जो आनंद আছে সেই আনন্দ আমি পৃথিবীতে আনতে পারি। हालेलुया, हालेलुया। কিন্তু আপনাকে নির্ণয় নিতে হবে। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं स्वर्ग का हूं ना मैं नरक का हूं, मैं प्रभु का हूं ना मैं शैतान का हूं। मैंने कल समझाया था, मैंने कल उधर भी मैंने ये बात बताया लोगों को कि देखिए स्मेल ना, खुशबू और गंध, ये क्या फर्क है? खुशबू और गंध में क्या फर्क है? खुशबू आप समझ सकते हैं, खुशबू कोई फूल से आ सकता है, खुशबू कोई अच्छे चीज से, परफ्यूम से आ सकता है, खुशबू अच्छे खाना से आ सकता है, खुशबू जो बहुत कुछ बढ़िया हो उधर से आ सकता है। मगर बदबू क्या है? जो खराब हो गया, जो पच चुका है, जो एकदम बिगड़ चुका है। हाँ कि ना? तो आप समझ सकते हैं जो खराब हो चुका है, आप उसके महक से ही, उसके वो हवा से आप समझ सकते हैं खराब हो गया है। तो ऐसे मेरे प्रिय हम लोग का जीवन भी ऐसा ही है। आपको खुशबू मिलेगा स्वर्ग का इधर ही, आपको खुशबू मिलेगा स्वर्ग का इधर ही। शांति का खुशबू, अगर आप शांति खोज रहे हैं तो अगर आप शांति में हैं ऑलरेडी, शांति का खुशबू, शांति आप इधर भी महसूस कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों का जीवन देखिए सड़ा हुआ है,
बीमारी आपको बचा दे रहा है, सरा दे रहा है, आपका श्रापित जीवन आपको खत्म कर दे रहा है, वो खुशबू आ रहा है, खराब हो चुका है आपका जीवन। मेरे प्रिय, मरने के बाद से स्वर्ग नहीं है, इधर रहने भी, इधर जीवित रहकर भी आप स्वर्गीय खुशबू, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, इसलिए विश्वास कीजिए, स्वर्ग मेरे लिए है, स्वर्ग का द्वार मेरे लिए है। विश्वास कीजिए प्रभु के ऊपर। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। उसके बाद मैंने और एक विषय को बताया था, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास को डालिए, विश्वास कीजिए। उसके बाद सेकंड, जब आप प्रार्थना करते हैं, वचनों को इस्तेमाल कीजिए। बोलिए आमीन। आज तीसरा विषय हम लोग सुनेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने भंडारों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना कीजिए। बरकत ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, बरकत आते हैं जब आप अपने भंडार के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप अपने सैलरी को जब आप पाते हैं, जब आप सैलरी को लेकर जब आप प्रार्थना करते हैं, उसको पकड़कर जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मेरी तनख्वाह में बरकत दे, परमेश्वर मैं जो कमाया हूं इस कमाई में तू बरकत दे, वो मछली और रोटी के अंदर तू बरकत दे। जब ऐसे ही जब आप अपनी कमाई को पकड़ के, अपनी सैलरी को पकड़ के जब आप प्रार्थना करेंगे, हम लोग का बहुत जन का आदत है, सैलरी मिलकर बिरयानी लाते हैं, सैलरी मिलकर मिठाई लाते हैं। नहीं मेरे प्रिय, पहले मिठाई बिरयानी होंगे, सब कुछ होंगे, सैलरी मिलकर मटन किन के लाते हैं घर में। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। विश्वासी लोग ऐसे नहीं, इस तरीके से बरकत नहीं आते। आपको समझना है, परमेश्वर जो बरकत देता है, बरकत दे सकता है, कर सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। इसलिए जब भी आप तनख्वाह उठाते हैं, सैलरी उठाते हैं, जरूरी उसको उठाकर आप अपने घर में, अपने परिवार में उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, परमेश्वर तेरी स्वर्गीय आशीष मेरे सैलरी के ऊपर उतरे। हालेलुया। इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। बहुत लोग आकर बोलते हैं, पास्टर जी मेरे भंडार के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत लोग आकर कहते हैं कि पास्टर जी मेरे भंडार में ये कमियां हैं, मैं इतने लोन में, इतने धार देना में हूं। इससे आप उद्धार कैसे पाएंगे? इससे आप कैसे करके निकलेंगे? क्योंकि आप गलत तरीका आजमाते हैं। जब भी आप सैलरी उठाएं, पहले उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। बोलिए मुझे प्रार्थना करना है, बोलिए मुझे मेरे भंडार के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको समझना है मेरे प्रिय, दशमांश, उस जब आप सैलरी के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास करना है ये देने वाला परमेश्वर, लेने वाला भी परमेश्वर, भरपूरी देने वाला परमेश्वर। आपको ये समझना है, आपको समझना है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर आपको ठीक रख रहा है, जो परमेश्वर आपको चंगा रख रहा है, इसलिए आपको वो सैलरी, वो तनख्वाह पूरा रह रहा है। अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आप परेशानी में रहते हैं, और आपका बड़ा बीमारी होता और उसमें कोई भी उम्मीद नहीं है, तो क्या होता? क्या होता? बीमारी के पीछे आपका सैलरी चल जा रहा है, बीमारी के पीछे आपका पैसा चल जा रहा है, समस्याओं के पीछे आपका तनख्वाह चल जा रहा है। मगर वही समस्या, वही बीमारी जब प्रभु ठीक कर रहा है, क्यों ना मैं धन्यवाद दूं, क्यों ना मैं उसकी बड़ाई करूं, क्यों ना मैं दशमांश दूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बचा के रखा है। आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप अपनी भंडार में बरकत चाहते हैं, अपनी भंडार को देखना चाहते हैं कि वो मेरा भंडार भरे, तो हर एक डर को हटाइए अपने पैसा के ऊपर। लोग यही कमजोरी है, बड़े बड़े लोगों का यही कमजोरी है कि लोग अपनी दशमांश देने में डरते हैं। वो डर को अपने जिंदगी से हटाइए, वो डर को हटाइए कि पैसा नहीं रहेगा क्या होगा। आपको समझना है, आपको डरना है परमेश्वर से, भरोसा रखना है परमेश्वर से। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हालात हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं चाहे थोड़ा भी इनकम करूं, मगर थोड़ा इनकम में ही मुझे विश्वास है परमेश्वर बरकत देगा। हालेलुया। आपके सैलरी के ऊपर आशीष, बरकत तभी आता है जब आप अपनी दशमांश को देते हैं। आपकी भंडार के ऊपर ब्लेसिंग, ओवरफ्लो की शक्ति तभी उतरता है जब आप दशमांश को देते हैं।
और दशमांश के लिए प्रार्थना भी करते हैं। मैंने इसीलिए कहा था, जब आप जो लोग दशमांश देते हैं अपने घर में वो एनवेलप को लेकर जाइए, एनवेलप को लेकर घर में दशमांश को भरकर उस दशमांश को पकड़ के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करना आशीष, अब आशीष, लोग आशीष ऐसे ही खो देते हैं जब इस तरीके से घमंड वाली बातों को करते हैं। मेरे ही तो दशमांश से चल चलता है, आपके अकेला दशमांश कुछ नहीं होता है। अहंकार से मत बोलिए, क्योंकि उस दशमांश में कुछ आशीष ही नहीं आएगी और आप खोएंगे। जब भी आप अहंकार करेंगे अपने दशमांश के ऊपर, आप और आशीष को खोते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अहंकार की जगह गर्व कीजिए अपने मन में, अपने हृदय में, गुप्त में गर्व कीजिए कि मैं धन्य हूं कि मैं परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट कर पा रहा हूं अपने दशमांश से। जो अहंकार से बोलते वो धन्य कभी भी नहीं होता है। जो अहंकार करता है मेरा ही पैसा से हो रहा है, आपके पैसा से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबके मिलाकर होता है इस चर्च में, आपका अकेला से कुछ नहीं होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अहंकार मत कीजिए अपने दशमांश के ऊपर, मगर बड़ाई कीजिए। हाँ, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट कर पा रहा हूं। मैं धन्य हूं क्योंकि बाइबल में जो लिखा है मैं उसे पूरा कर रहा हूं। और मैं धन्य हूं जो दशमांश की आशीष जो बाइबल में लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा भी हो रहा है। बाइबल में परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपनी दशमांश देखकर मुझे परख कर देखो, तो मैं धन्य हूं। मैं अपने भविष्य को सिक्योर कर रहा हूं। मेरे भविष्य में परमेश्वर मुझे और बरकत देने वाला है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप पैसा चाहते, लोग पैसा करते हैं, लोग इतने पैसा में डूबे रहते हैं, मगर मेरे प्रिय आपको समझना है आपके पैसे में बरकत तभी आएंगे जब आप अपनी पैसा को परमेश्वर, जो परमेश्वर का है, जो दशम भाग परमेश्वर का है, वो मैं परमेश्वर को दूं। आमीन। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आप कोई चंदा, आप कोई घूस नहीं दे रहे। लोग बहुत समय घूस देते हैं। घूस मतलब हम लोग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को बहुत सारे लोग घूस देते हैं ना। ट्रैफिक पुलिस बोलता है 1000 रुपया फाइन हुआ, कुछ ले लो ना, कुछ 100 रुपया, 2 रुपया, 5 ट्रैफिक पुलिस बोलता है ठीक है, नहीं 500 रुपया घूस दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो ऐसा ही है प्रभु के राज्य में, ऐसा ही है। प्रभु बोलता दशमांश दो। प्रभु दशमांश देने का उतना नहीं है, तू जस्ट इसका 1000 रुपया दशमांश है, प्रभु तू 200 रुपया ले ले। घूस देते हैं हम लोग। तो घूस देना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो दशमांश है, दशम भाग दीजिए, कष्ट करके दीजिए। बाइबल कहता है कि जो लोग कष्ट किए वो लोग ही बड़े बड़े चमत्कारों को देखे हैं। वो 12 साल से वो महिला जो कष्ट करके प्रभु को छुआ, भीड़ में से प्रभु को छुआ, वो ही उस भीड़ में वो ही एकमात्र महिला जो परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर पाए हैं। हालेलुया। आपके परिवार में 10 जन हो सकता है, आप अकेला विश्वासी है, आप दशमांश दीजिए, देखेंगे आप 10 के बीच में आप अकेला देखेंगे आप ज्यादा फलवंत होंगे। आमीन, हालेलुया। इस तरीके से, यही तरीका है जब आप अपनी भंडार के ऊपर परमेश्वर की आशीष को पुकारते हैं। आप क्या इंसान को दिखाने के लिए दे रहे हैं? आपके इंसान से आशीष चाहते हैं ना परमेश्वर से? एक बात मुझे बोलिए, इंसान से ना परमेश्वर से? हाँ, किससे आशीष चाहते हैं? इंसान को दिखाने के लिए आते हैं, कोई बात नहीं दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे आपको अदा करना जरूरत है, मैं आपको अदा कर रहा हूं। आप चाहे 100 रुपया दे, आप चाहे 10 रुपया दे, आप चाहे 500 रुपया दे, या आप चाहे 1000 रुपया दे, अगर वो आपको ऑफरिंग है, दशमांश नहीं है, आप ऑफरिंग बैग में डालिए। आपको दिखाना जरूरत नहीं है, आपको दिखाना जरूरत है परमेश्वर को दिखाइए, गुप्त में दिखाइए। और बता दें कि वो गुप्त में आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गुप्त में आपको प्रतिफल देगा, दिखा कर नहीं। मैं तो बहुत लोग ऐसी करके थोड़ा ऐसी करते हैं, फिर उसका थोड़ा ऐसे करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, फिर ढुकाते हैं। लोगों को दिखाकर नहीं मेरे प्रिय, गुप्त में निकालिए, अपने पर्स से मुट्ठी पर रखिए, मुट्ठी में रख के प्रार्थना कीजिए और डालिए। दिखाकर कुछ नहीं होगी।
दिखाकर आप आशीष नहीं पाएंगे परमेश्वर से। परमेश्वर सभी का मनों को जानता है, परमेश्वर सभी को देख रहा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपनी बेस्ट सीड समझते हैं, बीज समझते हैं, बेस्ट बीजों को बोइए। बेस्ट बीज बोएंगे तभी बेस्ट चीज की कामना कर सकते हैं। अगर लूका 6 उसकी 38 पढ़ेंगे, लूका 6 उसकी 38, लूका 6 उसकी 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलिए आमीन। देखिए पहले लाइन क्या बोल रहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की अगर आप विश्वासी है, प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो आपको ये वर्ड, ये लाइन के ऊपर विश्वास करना है। विश्वासी सिर्फ चंगाई का मत बनिए, विश्वासी सिर्फ बाइबल पढ़ने का मत बनिए, मगर विश्वासी बाइबल की शब्दों को पूरा करने में बनिए। आमीन। अगर आप विश्वासी हैं तो ये वचन को विश्वास करना जरूरी है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, मैं जो दूंगा वही मुझे दोबारा दिया जाएगा। बोलिए आमीन। उसको देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे हम लोग देते हैं, लोग अभी भी 1 रुपया कॉइन डालते हैं। मैंने कहा कि प्रभु क्या 1 रुपये का चंदा दे रहे क्या? जैसे जितने देना है, जितने देंगे, जितने देकर प्रार्थना करेंगे, उतना ही सामर्थ आपके भंडार, आपकी लाइफ के ऊपर उतरेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम लोग जानते हैं बेस्ट चीजों को खरीदना, बेस्ट फ्रिज, बेस्ट घर, और उस बेस्ट फ्रिज के लिए जितने पैसा लग जाए, डबल डोर फ्रिज। अभी देखिए ठंडा, अभी गर्मी का समय है, लोग बहुत लोग फ्रिज किन रहे हैं। एक आदमी मुझे बोल रहे हैं कि पास्टर जी एसी नहीं मिल रहा, फ्रिज नहीं मिल रहा, इतना डिमांड हो गया। बोले दामी फ्रिज भी नहीं मिल रहा। तो जी लोग जानते हैं क्या फ्रिज का क्या मोल है, और मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ठंडा पानी मुझे मिलेगा खाने पीने के लिए, या मैं खाना को रख सकता हूं। अच्छे पैसा जानते हैं घर किनने के लिए, घर खरीदने के लिए, ऐसा पैसा खर्चा करना जानते हैं कपड़ों को पहनने के लिए, मेकअप खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए। ऐसे अच्छे पैसा जानते खर्च करने के लिए बर्थडे पार्टी और मैरिज के लिए और अच्छे जीवन के लिए। हेलो, अच्छे बर्थडे पार्टी के लिए अच्छा पैसा खर्च करते हैं, अच्छे शादी के लिए अच्छा पैसा खर्चा करते हैं, अच्छे घर के लिए अच्छा पैसा खर्चा करते हैं, पर अच्छे शांति के लिए, अच्छे जीवन के लिए कितने बोरे हैं? अच्छा जीवन कौन दे सकता है? अच्छा जीवन कौन दे सकता है? अच्छा शांति कौन दे सकता है? अच्छा चंगाई कौन दे सकता है? हम लोग जानते हैं सब चीज, मगर क्या अच्छे जीवन के लिए लोग बोरे हैं? बोलिए हालेलुया। अपने पड़ोसी की लाइए, जैसे आप बोएंगे वैसे आप काटेंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। जो लोग नहीं बोते हैं वो लोग अच्छे कभी भी नहीं काट सकते। आप सोच रहे हैं मैं नहीं बोकर भी मैं अच्छा काट रहा हूं, बहुत लोग ऐसे हैं ना, बोल रहे हैं मैं दशमांश नहीं देकर ही मेरा अच्छा लाइफ है। आप समझ नहीं रहे, आप शैतान को ज्यादा मौका दे रहे हैं। शैतान डाल के रखे दहाड़ते हुए शेर के समान है, वो एक बार में नहीं आते, आस्ते 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 ढूंढते। वो चोर है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं आप कहां पर कमजोर है। वो आपको एक बार में नहीं चोरी करेंगे, आपके सामने चोरी नहीं करेंगे, आपके पीठ पीछे, आपके जाने अनजाने में, आपके सोच के बाद वो आपके जीवन में आस्ते आस्ते प्रवेश कर रहे हैं। आप मौका दे रहे हैं। गेट को बंद कीजिए। आप सोचते कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, आपका
सभी समझदारी, सभी अकल या सभी बुद्धि, जो आप सोचे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम ग्रेट, वो सब चीज खत्म हो जाएंगी जब शैतान का अटैक आपके जीवन के ऊपर होगा। सब खत्म, सब कुछ अंधकार दिखेगा, सब कुछ खाली दिखेगा, सब कुछ एंड दिखेगा जब शैतान आपके जीवन में अटैक करेगा। वो अटैक के समय आप जीवन खोजेंगे, मगर इतने दिनों से आप जीवन खोज नहीं रहे थे, इतने दिनों से आप पैसा को खोज रहे थे, इतने दिनों से आप संसार को खोज रहे थे, संसारिक आनंद को खोज रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे जीवन के लिए अच्छे समझदारी को डालिए, ना ही घूस दीजिए, ना ही चंदा दीजिए परमेश्वर को। इस सबसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, मगर परमेश्वर प्रसन्न होता है आपके प्यार से, आपके हृदय से, आपके देना में। आपके डर कौन है? पैसा डर है, संसार डर है, ना आपका डर परमेश्वर। नहीं, मैं परमेश्वर से डरता हूं, जो परमेश्वर है मैं परमेश्वर को दूंगा। मैं कोई पैसा से नहीं डरता, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर से डरूंगा मेरा पैसा बचेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चंगा रहूंगा तभी तो पैसा बचेगा, हाँ कि ना? हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा तो मेरा दवा का पैसा बचेगा। कैसे? मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहे, कोई दवा का जरूरत नहीं है मुझे, मेरा पैसा बचता है। हालेलुया। यीशु मसीह की कोई अनहोनी नहीं आएगा मेरे ऊपर। लोग सोचते कि मैं पैसा बचा के रख रहा हूँ, शायद कोई अनहोनी आए, मैं बहुत ज्यादा पैसा बचा के रख रहा हूँ, बहुत कुछ अनहोनी है। मेरे प्रिय भाई बताते हैं कि परमेश्वर आपकी आने वाले भविष्य को सिक्योर करता है, सिक्योर करता है, सुरक्षित रखता है, एक बाधा में रखता है, ब्लेसिंग की बंधन में रखता है, आपको सिक्योर रखता है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह